वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि शियालिन को ऐसा लगता है कि सोंगयन उससे कुछ छुपा रहा है। वहीं वो और सोंगयन दोनों बीच जाते हैं ताकि सनराइज देख सकें। फिर सोंगयन उससे पूछता है क्या उसे पछतावा है कि उसने दोबारा जन्म लिया। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शियालिन जवाब देने से पहले थोड़ा सोचता है और बोलता है, मुझे पछतावा नहीं है। पिछली ज़िंदगी से इस ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। मेरे डैड का करियर, जो कि पिछली ज़िंदगी में अच्छा नहीं जा रहा था, वो अभी सक्सेसफुल है। वहीं दादी, वह अभी तक ज़िंदा है और काफ़ी खुश हैं। मेरा भाई भी पिछली ज़िंदगी से ज़्यादा अब अच्छा कर रहा है और काफ़ी खुश भी रह रहा है। और सोंगयन को याद आता है कि ये सब सच है, काफ़ी कुछ बदला है। और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि हमारा योगदान देने से कुछ तो अच्छा हुआ है यहाँ। शियालिन कहता है, खुद ही सोचो, सिवाय मेरे बीमारी के सब कुछ बदल चुका है। शायद उसका लिखा तय ही है। सोंगयन कहता है, एक और चीज़ है जो कि तय है और बदली नहीं जा सकती। शियालिन उसकी ओर देखता है और सोंगयन कहता है, वो है मेरा प्यार तुम्हारे लिए। और ऐसे ही वे गाड़ी चला रहे होते हैं और बीच तक पहुंच जाते हैं। सोंगयन नोटिस करता है कि शियालिन की प्रेडिक्शन काफ़ी सही थी और सनराइज आ चुका था। और फिर शियालिन से कहता है, तुम्हारी प्रेडिक्शन काफ़ी सही थी, देखो। शियालिन का कोई जवाब नहीं आता तो सोंगयन उसकी ओर देखता है और उसे पता लगता है कि शियालिन सो चुका था। वह सोते हुए काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लग रहा था और प्यारा भी। उसके होठ थोड़े से खुले हुए थे जिससे वह सांस ले रहा था। सोंगयन की निगाह उधर जाती है और वो सोचता है, पिछली ज़िंदगी में शियालिन काफ़ी ओपन माइंडेड था प्यार और रोमांस के बारे में। उसके पास हर एक तरीका होता था कि वो मुझे रिझा लेता था और हम काफ़ी अच्छी तरीके से रहते थे। लेकिन इस ज़िंदगी में शियालिन की वो गॉर्जियसनेस चली गई और उसका कोई बिहेवियर मेरे लिए बढ़ता चला गया और उसने हर तरीके से मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वो कितना सुंदर है वो ये बात खुद को भी नहीं बताना चाहता था। और वो शियालिन को देखकर कहता है, शियालिन। और फिर शियालिन के पास आता है। सोंगयन फिर बाद में कहता है, शियालिन देखो, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। शियालिन सोंगयन की इस धमकी से भी नहीं उठता और फिर वो एक लंबी सांस लेता है और शियालिन के करीब जाकर उसको किस करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर आखिर में वह केवल उसके होठों को अपनी टंग से लिक करता है। और सोंगयन पीछे हटने का सोच रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर शियालिन को पता लग गया तो वह उस पर काफ़ी नाराज़ हो जाएगा। लेकिन तभी शियालिन उसे अपनी ओर खींचता है और उसको किस करने लगता है। सोंगयन को पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। फिर वो भी शियालिन को किस करने लगता है। जैसे समय बीतता जा रहा था, दोनों की किस और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद शियालिन अपनी सीट बेल्ट खोलता है और सोंगयन के ऊपर बैठ जाता है। सोंगयन भी अपनी कार की सीट को बैकवर्ड पोजीशन पे डालता है ताकि उन दोनों के बीच स्पेस बन जाए और कहता है, शियालिन तुम आग के साथ खेल रहे हो। शियालिन मुस्कुराता है और अपना हाथ उसके चेहरे पर रखता है और उसको किस करने लगता है। कुछ देर तक किस करने के बाद सूरज की रोशनी शियालिन पर पड़ती है और वह काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। सोंगयन उसको देखता है तो सोचने लगता है कि ये किसी सनराइज़ के व्यू से 100 गुना ज़्यादा अच्छा व्यू है। और शियालिन सोंगयन से सिडक्टिवली कहता है, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं? वहीं सोंगयन,
उसकी तो हालत ही ख़राब थी। वह काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो रहा था। वह हाँ बोलने ही वाला था कि इसको याद आता है कि मिडनाइट क्लब से लौटते वक्त शियालिन ने सोंगयान को उसके घर छोड़ा था और वो इंसिस्ट कर रहा था कि वो सोंगयान के घर आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे वियर्ड से सामान सोंगयान के घर में सेटल हो रहे थे तब। लेकिन सोंगयान उसको मना कर देता है और उसको टाल देता है कि उसे घर जाना चाहिए और काफ़ी देर हो रही है। वह ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि स्पेस कॉलिशन आने वाला था और उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए वह अपने घर को रीमॉडल करा रहा था। सोंगयान को समझ आ जाता है कि शियालिन को उस पर शक हो गया है और वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए अपनी थाइस पर ज़ोर से पिंच करता है, लेकिन शियालिन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो फिर उसके करीब आता है और कहता है, आ सकता हूँ ना सोंगयान? ओके। फिर सोंगयान शियालिन से कहता है, शियालिन क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? शियालिन फिर उसके आगे झूठ मूठ का गुस्सा करने लगता है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। सोंगयान फिर उदास हो जाता है और कहता है, अच्छा तुम गुस्सा हो गए, और तुमने जो मेरे साथ करा वो तुमने मुझे सिड्यूस करा, पता भी है? मेरा दिल दुख रहा है शियालिन, तुमने मेरे संग ऐसा कैसे कर दिया? मैंने तो सोच भी लिया था कि मैं तुम्हारे संग अब क्या करने वाला हूँ, लेकिन देखो। शियालिन कहता है, तुम ज़्यादा सोचते हो, और वो अपनी सीट पर शांति से बैठ जाता है। फिर सोंगयान कहता है, मतलब कि ये सब तुमने प्लान करा था, तुमने जानबूझकर सोने का नाटक करा और मुझे सिड्यूस करा, है ना? शियालिन कहता है, मैंने कब कहा? मैं सोने का नाटक तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं घोड़े बेचकर नहीं सोता। तो तुमने जैसे ही अपना पहला सेंटेंस कहा था, मैं उठ गया था, तो फिर हाँ, इसे तुम एक प्लानिंग कह सकते हो। और फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्या है तुम्हारे घर पर जो तुम मुझे आने नहीं देना चाहते? सोंगयान फिर बाद में कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट्स। शियालिन कहता है, कैसे कंपोनेंट्स? मुझे उन्हें देखने दो। सोंगयान बोलता है, और वो कुछ नहीं कह पा रहा था, तो फिर शियालिन चढ़ के कहता है, भूल जाओ और मुझे घर छोड़ दो। ये सनराइज़ ऐसा ही दिख रहा है जैसा होता है, कुछ खास नहीं। फिर सोंगयान शियालिन से पूछता है, शियालिन क्या तुम गुस्सा हो? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।